नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम जान चुके, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में हम जान चुके कि जो सॉलिड हमारे पास जो होता है वो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों शो करता है, तो उसका हमने रीजन बताया कि उसका अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अरेंजमेंट होता है वो उसके लिए काफ़ी मैटर करता है। अब उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि जो क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड का वो किस तरीके का होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के अंदर हमने देखने को मिलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो प्रकार का होता है। पहला मेरे पास आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा मेरे पास आता है अमरफस सॉलिड। ठीक है, ये दो तरीके के सॉलिड आपको नेचर में आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स या जो चीज़ें आप यूज़ करते हो तो ये चीज़ें आपको उनके अंदर भी मिलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि द सब्सटेंस जो आपके पास होंगे, जो सब्सटेंस आपके पास होंगे एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स का आर अरेंज इन ए डेफिनेटली ज्योमेट्रिक फॉर्म पैटर्न के अंदर, यानी कि जिनको अरेंज किया जाता है डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर। अब ये ज्योमेट्रिक आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर भी डिस्कस करते हो, और 11th क्लास में आपने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, ये टेट्राहेड्रल बनाता है, ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है, पेंटाहेलाइड्स बना रहा है। तो ये जो जितनी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे ये सारी स्ट्रक्चर्स ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर थी, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर क्लास 11th में जो हमने डिस्कस किया था। तो ये बोलता है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने बात की कि भाई जो सब्सटेंस होते हैं वो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स का जो एक अरेंजमेंट होता है डेफिनेट फॉर्म के अंदर, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे अरेंज किया जाता है, एंड जो उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशनल शेप के अंदर वो स्ट्रक्चर्स बनाई अरेंज मिलेंगे आपको। फिर आता है अमरफस सॉलिड। तो अमरफस सॉलिड क्या होता है, ये बोलता है कि द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो पर्टिकुलरली नोट अरेंज, एक अरेंज नहीं किए जाते एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड कहते हैं। इन दोनों के अंदर एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमें और भी पहचानने को मिलता है कि इसके अंदर जो रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस का, ठीक है, रेंज ऑर्डर जो रेंज ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड and crystalline solid range order will be long, कि जो रेंज ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहता है भाई, रेंज ऑर्डर यहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। ठीक है, इनके बारे में हमें कब पता चलेगा, तो ये जो हमने रेंज ऑर्डर की बात की थी एटम, मॉलिक्यूल, आयन के अंदर, वो हमने देखा कि अमरफस सॉलिड के अंदर क्या रहता है भाई, शॉर्ट रहता है, और क्रिस्टलाइन के अंदर क्या रहता है भाई, यहाँ पे रेंज ऑर्डर जो हमारे पास क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। तो ये जो हमें एक स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, दूसरा नेचर के बारे में डिफाइन करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिला, दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन, अमरफस सॉलिड। अमरफस के अंदर हमने डिस्कस किया, क्रिस्टलाइन ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब चलते हैं इसके करैक्टर पे कि इन दोनों का जो है वो करैक्टर है वो कैसा करैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट और रेगुलर यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अरेंज इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एक पैटर्न रहता है वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न रहता है। इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं कि ज्योमेट्रिकल कौन सा, जैसे जो आपने स्ट्रक्चर्स डिस्कस की थी 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से, तो वही बात मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड
डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न या स्ट्रक्चर एंड amorphous solid note show the geometrical pattern। इससे क्या पता चलता है? तो इससे मुझे स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है कि भाई यहां पे जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, crystalline solid is highly stable compared to amorphous सॉलिड, क्योंकि जिनका रेंज ऑफ ऑर्डर क्या रहेगा, वीक रहेगा। देखो भाई अमरफस सॉलिड के बारे में बात कर चुके, अब कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होंगे वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो सेंट्रल एटम के बेस पे जो आपने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, आप वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हैं, या जितने भी आप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके बेस पे हम यहाँ पे शो करेंगे। अमरफस सॉलिड ऐसा कोई शो नहीं करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका जो रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल आयन का, वो काफी लार्ज होता है, तो उसमें अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता, बढ़ जाता है। दूसरा, उनका पोजीशन ऑलरेडी फिक्स रहता है, या हाईली स्टेबल होते हैं। अमरफस सॉलिड क्या होते हैं, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, नोट करें, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं।